Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Educational Classes. I'm Faiza Siddiqui. This is our second class for UGC NET Paper 1 Unit 1 हम पढ़ रहे हैं जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की। पहली क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो लेट्स बिगिन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग होता क्या है? बेसिकली देखो, टीचिंग जो है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। हमने बता दिया कि ये एक्सीडेंटल नहीं होती है, ये पर्पस की वजह से की जाती है। अच्छा, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या डिफाइन करेंगे कि हम क्यों पढ़ाते हैं, व्हाई वी टीच, व्हाट वी टीच कि मतलब आउटकम क्या निकलेगा, और हाउ वी टीच कि मतलब किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो शेप किया जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर? व्हाई, व्हाट और हाउ। इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। एजुकेशन थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्या गाइड करते हैं? एक तो करिकुलम को गाइड करते हैं, पेडागोजी को गाइड करते हैं, असेसमेंट करते हैं और क्लासरूम का बिहेवियर भी गाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पर। मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली है क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एक इंटेंडेड, एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड आउटकम होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि एक डिजायर्ड आउटकम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाया जाता है किसी भी टीचिंग का। ठीक है, मतलब देखो, दे स्पेसिफाई टीचर्स व्हाट स्टूडेंट शुड नो। एक तो स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, क्या वो अंडरस्टैंड करें, क्या क्या चीजें वो कर पाए पढ़ाने के बाद, और कौन से एटीट्यूड डेवलप करें। मतलब अगर ये सारी चीजें कंप्लीट, एक सेकंड इसको मैं रब कर दूं। हाँ, तो देखो, क्या कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें कवर हो रही हैं तो आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, कि मतलब हमें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए जिसमें आए कि एक तो स्टूडेंट को पता क्या होना चाहिए, क्या उसे समझ में आना चाहिए, एट द एंड ऑफ द लेक्चर उसको क्या क्या, व्हाट ही इज एबल टू डू और व्हाट ही इज केपेबल टू डू। ठीक है, और कौन से एटीट्यूड्स या कौन सी वैल्यूज लर्नर्स के अंदर डेवलप हो जाएं। ठीक, ऑब्जेक्टिव एक्ट एज बेंचमार्क्स दैट मेजर टीचिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ही तय करता है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। ठीक, अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि मतलब टीचिंग में क्यों जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स? क्या ऐसी वजह है जो मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत है लर्निंग टीचिंग या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? देखो, तो सबसे पहली बात है कि वो जो है डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में टीचिंग करनी चाहिए। टीचिंग बिकम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल। अगर हमारे पास सही ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तो हम तो एक तरह से एक तो सिस्टमैटिक होगी, हमें पता होगा कि किसके बाद कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चलेंगे और हमारे पास कुछ पर्पस होगा कि एट द एंड ऑफ द क्लास हमारे लर्नर को ये बात पता होनी चाहिए या ये स्किल डेवलप हो जानी चाहिए, तो वो एक पर्पस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बिना टीचिंग क्या है? वेग है और टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि टीचर अपनी मन मर्जी जो चाहे पढ़ा ले, वो ये ना देखे कि लर्नर क्या एक्वायर कर रहा है, कौन सी स्किल एक्वायर कर रहा है, कौन सी वैल्यू उसके अंदर आ रही है, एटीट्यूड बिहेवियरल चेंजेस क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं। तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा कि लर्नर का कोई इसमें ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो एक तो टीचर सेंटर्ड जो पहले ट्रेडिशनल मेथड होता था उस टाइप का हो जाएगा और टीचिंग जो है बहुत वेग हो जाएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा कि, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि वो एक तरह से सिलेक्ट भी करते हैं कंटेंट को। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है तो हम आसानी से अपना कंटेंट सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा लर्नर ये बात सीखे। तो उसके जिस तरीके की हम पढ़ाई देना चाहते हैं, लर्निंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं लर्नर को, उस तरीके का ही हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे।
ठीक है। टेक्स्ट बुक चैप्टर्स हम देखेंगे कि अच्छा इस क्लास की बच्चे को ये पता होना चाहिए, तो इस तरीके की टेक्स्ट बुक बनेगी, उसमें इस टाइप के चैप्टर्स जो है वो टीचर फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाले चैप्टर्स पढ़ाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में ये वाली नॉलेज एक्वायर होनी चाहिए तो ये वाले चैप्टर्स पढ़ाएंगे। ठीक है। एक्टिविटीज एग्जाम्पल्स आर चूजन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक। नेक्स्ट इज डिटरमिन पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर हैं तो हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी मेथड्स जो बेसिकली होते हैं पढ़ाने के, टीचिंग मेथड्स, वो चूज करेंगे। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है तो हम कौन सा मेथड स्टार्ट यूज करेंगे अपनी क्लास में? इंक्वायरी मेथड। अगर हमें बच्चों को कोई स्किल एक्वायर करनी है तो हम डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे या प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड अपनाएंगे, बच्चों को बार बार उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर अगर हमें कोई सी वैल्यू डेवलप करवानी है, कोई एटीट्यूड चेंज करना है पॉजिटिव तरीके से, या कोई बिहेवियरल चेंजेस लाना है, तो उसमें डिस्कस करेंगे या स्टोरी बताएंगे बच्चों को। स्टोरी के मतलब बेसिकली आपको पता होगा ना कि जो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टोरी टेलिंग मेथड टाइप से पढ़ाया जाता है ताकि उनमें वैल्यू एक्वायर हो। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन को गाइड करता है। ठीक। इवेल्युएशन को कैसे गाइड करता है ऑब्जेक्टिव? देखो, असेसमेंट मस्ट चेक इफ ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जब आप कोई आपने जैसे 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए, अब आप उसका या तो यूनिट टेस्ट ले रहे हो या किसी भी तरीके का कोई एग्जाम ले रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो बच्चे को, या बेसिकली खड़े होके ही क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो असेसमेंट तुम किस बात पर करोगे? तुम उस बात पर करोगे कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे पढ़ाने से पहले वो क्या कंप्लीट हुए, जो मैं ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहा था एज अ टीचर, क्या वो लर्नर ने अचीव किए या नहीं। ठीक है। दिस इज नोन एज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का वर्ड याद रखना, मतलब टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन। टीचिंग के बाद लर्निंग आएगी और लर्निंग के बाद इवेल्युएशन। ठीक। इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव क्या मदद करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स को भी इंप्रूव कर देते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स अगर होंगे तो स्टूडेंट आराम से एक्सपेक्टेशन और सेल्फ रेगुलेट लर्निंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब आते हैं हमारी क्या क्या कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्टिव्स की। देखो, बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज हैं। ठीक है। और वो आगे चल के हम बहुत बहुत ब्रॉड वे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और अलहदा से दिया हुआ है यूजीसी के सिलेबस में। यहाँ पे सिर्फ हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही हम इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझाना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के बहुत डीप में जाके हम समझ लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स यहाँ कह लीजिए। कॉग्निटिव, आई होप आपको समझ में आता हो। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? वो मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कॉग्निटिव में आती है। कॉग्निशन उसे ही कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि फोकस ऑन थिंकिंग। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? मतलब सोच विचार पर, रीजन करने पर, कोई चीज याद करने पर, ये सारी चीजें, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दिमाग की तो चीजें हैं ना, जहां पर हम अपने माइंड को यूज करके जो भी स्किल करते हैं वो सब किस में आ जाएंगी? कॉग्निटिव में आ जाएंगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसी में आती है, कॉग्निशन वाली चीज में। इसमें क्या क्या आता है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला है रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई करेंगे उस चीज को, एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और आखिर में अपनी खुद की कोई नई थ्योरी डेवलप कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टीचर ने आपको कोई एक चीज पढ़ाई, तो आपने उसको पहले तो याद किया। ठीक है। पहले याद करेंगे, फिर आपने उस चीज को समझा। जब आपको अच्छे से याद हो गया, तो घर पे आप जाके सोचेंगे कि अच्छा अच्छा इसलिए ऐसा पढ़ाया था, उसका मतलब ऐसा होता है। उसको फिर आपने हल्के हल्के अंडरस्टैंड किया, फिर आपने अपनी डेली लाइफ टू लाइफ एक्टिविटीज में उस चीज को अप्लाई किया जो आपने समझा है। उस अप्लाई करने के बाद आपने एनालाइज की वो बात कि ये चीज ठीक बैठी या नहीं, मतलब जो थ्योरी मैंने अपने क्लासरूम में पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन वैलिड भी है या नहीं, या बस मैं ऐसे ही थ्योरी पढ़े जा रहा हूँ, उसका कोई काम धाम नहीं है डे टू डे लाइफ में। ठीक है ना। तो अप्लाई करने के बाद आपने उस चीज को एनालाइज किया, फिर इवेलुएट किया। इवेलुएट के बाद जब आपने ये देखा कि हाँ ये ठीक बात निकल रही है, तो फिर आपने उस चीज को क्रिएट कर दिया, अपनी एक नई चीज निकाल ली उससे, उस थ्योरी से। ठीक है।
स्टूडेंट्स विल, देखो एग्जाम्पल में क्या है कि एक तो एक्सप्लेन करेगा फोटोसिंथेसिस को, एक्सप्लेन वाला किस में आ गया, एक्सप्लेन करेगा कि मतलब फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर अंडरस्टैंड में क्या आ गया, एक्सप्लेन आ गया। सॉल्व करेगा, सॉल्व में क्या आ गया, अप्लाई एनालाइज करेगा। और इवेलुएट करेगा तो फिर ये किस में आ गया, इवेलुएट में आ गया या क्रिएट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के सारे एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन सी थी, ये कॉग्निटिव डोमेन थी। नेक्स्ट है हमारी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन कौन सी होती है, वैल्यू बेस्ड होती है। मतलब ये वैल्यूज से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड होती है। जहां पर भी अफेक्टिव हो तो ऐसे याद रखना, अफेक्ट कर रहा है, मतलब इमोशनल बात है, इमोशंस को अफेक्ट करना, हमारी वैल्यूज कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है किसी चीज को लेकर। ठीक है, तो वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। ये क्रॉथवेल ने दिया था, ये आपको इनके नाम सबके याद रखने पड़ेंगे। अक्सर आ जाता है कि क्रॉथवेल ने क्या दिया है, ब्लूम ने क्या दिया है। ठीक है ना, वो आगे चल के हम बहुत डीप में पढ़ेंगे और सब कुछ अच्छे से बता देंगे कि कौन सी टेक्सोनोमी किसने दी है, कौन सी डोमेन किसने दी है। ये किसी एक ने नहीं दी है, काफी लोगों ने मिल मिल के दी है। ठीक है ना, तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए। देखो इसको मैंने ऐसे याद किया है, आर आर वोक, आर आर वोक से मतलब RRVOC। ठीक, इसे याद रखना, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, कि स्टूडेंट्स विल शो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट शो हो रही है, मतलब आपका एक इमोशन दिख रहा है। स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट विलिंगली, विलिंगली मतलब आप एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज। डेवलप इन्वायरमेंटल कंसर्न, कंसर्न भी क्या है, एक इमोशन है। ठीक है ना, जहां पर भी इमोशन की बात आए वो अफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। लास्ट है हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर देखो, मोटर, मोटर एक मशीन है ना, एक चल रही है, तो उससे याद रखना कि ये स्किल बेस्ड होती है। ठीक, फोकस ऑन मोटर स्किल्स। साइकोमोटर से ये बात याद रख लेना कि मोटर स्किल्स पे ये फोकस करती है, या एक्शन पे, कोऑर्डिनेशन पे, मैनिपुलेशन पे। यहाँ पर मैंने सिम्पसन की टेक्सोनोमी यूज करी है। ज्यादातर RH डेव की बात होती है साइकोमोटर डोमेन में, उनकी अलग एक टेक्सोनोमी है। ठीक है ना, वो आगे चल के हम पढ़ लेंगे। इनकी क्या है, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसमें, कि स्टूडेंट्स विल ऑपरेट अ माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ स्किल बेस्ड बात हो रही है। स्टूडेंट विल टाइप, ये भी यहाँ पर एक स्किल है कि वो टाइपिंग आती है उसको। विल परफॉर्म अ लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, आई होप आपको ये तीनों डोमेन समझ में आ गई होंगी, तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर ऑपरेट लिखा है, तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑपरेट जो है वो साइकोमोटर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जनरल वर्सेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, कि ये बहुत ब्रॉड होते हैं। मतलब जनरल का मतलब ही है कि बहुत ब्रॉड, और स्पेसिफिक मतलब थोड़ा बहुत, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड किया गया हो। ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स होते हैं। ये लॉन्ग टर्म वाले जो गोल्स होते हैं, जो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं, वो वाले जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। कि जैसे एक क्रिटिकल थिंकिंग है, अब क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जिंदगी भर आपकी मदद करेगी। ये नहीं है कि आपने बस एक क्लास में मतलब क्रिटिकल थिंकिंग अपनी यूज करी और नेक्स्ट क्लास में आपको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, प्रोमोट साइंटिफिक टेम्पर, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जिंदगी भर काम आती हैं। दीज अप्लाई अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में, एक तरह से जनरल बात है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी सब जगह काम आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। ये प्रिसाइज होते हैं, मेजरेबल होते हैं और ऑब्जर्वेबल आउटकम्स होते हैं इसमें। मतलब आप आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ठीक रहे या नहीं। जनरल ऑब्जेक्टिव को आप एक तरह से ऑब्जर्व क्या, मेजर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, आप किसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन एक बच्चा अगर मीन मीडियन मोड निकाल रहा है तो दिस इज ऑब्जर्वेबल। तो ये क्या हो गए, ये स्पेसिफिक हो गए हमारे। या कोई स्टूडेंट बता पा रहा है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वही बात कि मेजरेबल है और इजी टू टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल वर्सेस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बात करते हैं ये क्या होते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शनल कौन से होते हैं, कि डिफाइन द टीचर
डिफाइन व्हाट द टीचर इंटेंड्स टू टीच। इंस्ट्रक्शनल बेसिकली वो जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? डिफाइन व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट आफ्टर लर्निंग। मतलब देखो, फर्क समझो। इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि टीचर जो पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो चेंजेस स्टूडेंट में आए आफ्टर द टीचिंग प्रोसेस। आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी चेंजेस आए वो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो अब वो हमने अचीव करे। अगर पॉजिटिव आउटकम आया है तो मतलब अचीव हो गए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, और निगेटिव आउटकम आया तो मतलब हमारे अचीव नहीं हो पाए। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सिंपल है, जो भी टीचर पढ़ाना चाह रहा है वो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एग्जाम्पल, दे यूज क्लियर मेजरेबल एक्शन वर्ब्स। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बिहेवियर के, कि आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, कंस्ट्रक्ट, कंपेयर, डेमोन्स्ट्रेट। और एग्जाम्पल ऑफ पुअर वर्ब्स के क्या हो जाएंगे? अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट, नो। मतलब ये तो बहुत वेग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, कंस्ट्रक्ट, ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं। जैसे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं, किसी क्लास, किसी लेसन से पहले, कोई क्लास अपने लेने से पहले आपने लेसन प्लान बनाया और आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे शुरू हो रहे हैं कि आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, कंस्ट्रक्ट, तो ये आपके बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट और नो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स से स्टार्ट हो रहा है या आ रहा है तो मतलब वो पुअर है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक तरह से विविड नहीं है, ये बहुत वेग है, ठीक। नेक्स्ट है हमारी टेक्सोनॉमी बेस्ड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखो ब्लूम्स कॉग्निटिव लेवल्स कौन से हैं? एक तो लॉट्स और हॉट्स। ये क्या होता है? ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है ना, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट, जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव डोमेन की, तो उसमें इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो लो ऑर्डर में और एक हाई ऑर्डर में। लो ऑर्डर में कौन सा आता है? रिमेंबर और अंडरस्टैंड आता है। और हाई ऑर्डर में कौन सा आता है? एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट। ये बात आप याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि लो ऑर्डर वाले कौन कौन से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूज, ये मैंने बात कर दी कि वैल्यूज, मोटिवेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, और देखो ये कितने सारे नाम है यहाँ पर। अब साइकोमोटर इन सब ने मिलकर दिया है, सिम्पसन, डेव और हैरो। ऐसा ना हो इन तीनों का नाम हो और आपको लगे कि बस डेव ने दिया और आप उस पर करेक्ट लगा दो। नहीं, ऑल ऑफ द अबव आएगा अगर सिम्पसन, डेव और हैरो का नाम है, ठीक है ना। वो कौन सी होती है? वो मोटर स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज, लैब टास्क, स्पोर्ट्स स्किल्स, ये सब साइकोमोटर में आ जाती है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक अच्छे ऑब्जेक्टिव की। तो गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ये इन्होंने ऐसे करके स्मार्ट का एक दे दिया है और अक्सर इसी से क्वेश्चन आ जाता है। देखो स्मार्ट में सबसे पहला है स्पेसिफिक होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव। अगर स्पेसिफिक है तो वो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। शुड क्लियरली डिफाइन बिहेवियर। मेजरेबल होने चाहिए, हम आराम से मेजर कर सकें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए या नहीं हुए। यही पता ना चले कि लर्नर्स में वो चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस या वो लर्निंग आउटकम निकल कर आया है या नहीं। मतलब एटलीस्ट हम मेजर कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे बनाए, ठीक है। अचीवेबल हूँ, ये ना हो कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं और लर्नर उसको अचीव नहीं कर पा रहा है। रेलेवेंट होने चाहिए, कि मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे मिलते जुलते होने चाहिए। साइंस आप पढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपने हिंदी के रख लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और टाइम बाउंड होने चाहिए। जाहिर सी बात है, सेमेस्टर में जितने मंथ्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उतने मंथ्स में आप एक सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर लें। तो ये क्या हो गई? ये एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हमारा आता है कि एक तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये बहुत ब्रॉड होते हैं और नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब्जेक्ट लेवल पर होते हैं। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये लेसन लेवल पर होते हैं। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना।
ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एक ऑब्जेक्टिव के, देखो वही वाली बात के कॉग्निटिव में कौन सा आएगा, एनालाइज, देखो वर्ड आ गया है, तो ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई और एनालाइज, तो एनालाइज टर्म किस में था, कॉग्निटिव में था। इफेक्टिव में क्या आ जाएगा, शो पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव भी हो सकता है, बेसिकली टर्म जो है वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि कोई एक इमोशन शो कर रहा है। साइकोमोटर में क्या आ जाएगा कि विल असेंबल, असेंबल वर्ड किस में आएगा, साइकोमोटर में, कि एक स्किल दिखाई जा रही है। अब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन, क्या रिलेशनशिप है इसमें, तो देखो ये राल्फ टायलर का मॉडल है जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है। राल्फ टायलर का मॉडल क्या कहता है, मतलब बेसिकली सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, या ये सीक्वेंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किसका मॉडल है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखना कि सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, फिर सिलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उन एक्सपीरियंसेस को, और लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। बहुत जनरल सी बात है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा के भी करोगे तो समझ में बात आ जाएगी कि किसके बाद कौन सा स्टेप होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, ये टायलर ऑब्जेक्टिव मॉडल कहलाता है या फिर टायलर रैशनल कहलाता है। अब आते हैं हमारे पीवाईक्यूज पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, मतलब टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे कंसर्न है, द डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स, हाँ ये बात ठीक है। द कंटेंट टू बी टॉट, सिर्फ कंटेंट के बारे में बात नहीं होती है। द टीचिंग मेथड के बारे में बात होती है। द टाइम अवेलेबल, देखो इन सब के बारे में बात होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि डिजायर्ड जो बिहेवियर चेंज है स्टूडेंट्स में वो हम अचीव कर लें। अगर वो हमने अचीव कर लिया तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसे कर लेने, ये थोड़ा सा तेज है, आई थिंक तुम लोगों को शायद दिखे ना, एक सेकंड में थोड़ा सा लाइटर लेती हूँ। ये ठीक है, हाँ। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, ये ध्यान रखना कि नॉट पूछा है या नहीं, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो मेजरेबल होना चाहिए, तो बात ठीक है, ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। तो सी जो है वो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, टीचर वांट्स स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट मॉडल, दिस ऑब्जेक्टिव बिलोंग्स टू, देखो प्रोजेक्ट मॉडल बनाना है, तो ये क्या है, ये कोई सी स्किल हमें शो करनी है, ठीक है। तो स्किल कौन सी होती है, साइकोमोटर, साइकोमोटर, सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स विल डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स, दिस ऑब्जेक्टिव बिलोंग्स टू, रिस्पेक्ट कौन सा आ गया कि हमने एक इमोशन शो कर दिया, इमोशन कहाँ है भाई, अफेक्टिव, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, स्टूडेंट्स विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ पर। तो देखो जनरल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, ब्रॉड तो नहीं है, ये तो बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि कोई एक ओम्स लॉ है, हम पढ़ते थे फिजिक्स में, ओम्स लॉ है, उसी पर बस न्यूमेरिकल हमें जो है वो सॉल्व करने हैं, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद मोटर स्किल्स, वही साइकोमोटर, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से पढ़ के जाना। विच टेक्सोनोमी क्लासिफाइज ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एटीट्यूड एंड वैल्यूज, कौन करता है, क्रॉथवेल की जो अफेक्टिव डोमेन है वो करती है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्टेटेड यूजिंग वेग वर्ब्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, या फिर कॉम्प्लेक्स एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कहाँ पर होने चाहिए, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something new here. And if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching.